तो आज हम बात करने वाले हैं बीजीएमआई कम्युनिटी के उस महालफड़े की जिसके ज़्यादा बड़ा लफड़ा शायद ही अभी तक बीजीएमआई कम्युनिटी में हुआ हो। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्काउट वर्सेस मावी की। तो आज मावी की लाइव स्ट्रीम के बाद जैसा कि स्काउट ने वो कहा था वो लाइव आए, और लाइव क्या आए भाई, स्काउट और हस्तर ने मिलके खुलेआम ले ली। एक एक पॉइंट पे ऐसा रिप्लाई दिया है कि शायद ही अब मावी के पास कोई रिप्लाई हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्काउट और मावी ने क्या कहा। स्ट्रीम कल करनी थी बट अनफॉर्चुनेटली कल मैं वेट कर रहा था एक बंदे की स्ट्रीम के लिए। मैं देख रहा था किस लेवल तक क्या क्या चीज़ें बात कर सकते हैं। बात करने की ट्राई करी, इंट्रो स्क्रीन ही पार कर दिया किसी का करियर। ठीक है, ये चीज़ मैंने तो बहुत पहले पार कर दिया था। हाइट हाइट की बात है, देखो हाइट तो मेरे कंट्रोल में नहीं है बट वेट मेरे कंट्रोल में, तो उसको मैं कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा हूँ। हाइट तो जैसे भगवान ने मेरे को दे के भेजा है वही हाइट है, 5 फुट नहीं, ऐसे 5 5 बोल सकते हैं, 5 7, 5 5 भी नहीं यार, 5 7 है, 5 7 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 7 में हम खुश हैं। मेरे को भगवान ने इतना दिया है, मेरे हाथ में बाकी चीज़ों की कंट्रोल मैं कर लूँगा। मैंने बहुत चीज़ें सोची कल कि जाने दो, क्योंकि हमने पर्सनल नहीं गए थे, बाकी लौंडे ने पर्सनल चीज़ें ले गई। आई 5 फुट या 4 फुट, या सॉरी मैं 4 फुट बोलता, 4 फुट क्या, मैं सच्ची में 4 फुट हूँ। और बहुत सारी ऑडियंस जिनको एक्चुअल में आइडिया नहीं है उनको मैनिपुलेट करने का ट्राई किया। जो हम स्टार्ट करते सबसे पहला पॉइंट से, ब्रो गॉट ऑफेंडेड, आई एम नॉट ऑफेंडेड ब्रदर लेवी, हम ऑफेंडेड नहीं है, सामने वाले बंदे ऑफेंड हो गए बहुत। तो हम पहले बात करते हैं मैनिपुलेशन की, मिस्टर मैनिपुलेटर की। भाई फार्मिंग वाली बात याद है, कल मुझे ऐसा बोला गया कि आई एम अ प्राउड फार्मर, ऐसा बोला गया था। मतलब तुम कॉन्सेप्ट सोचो कि ट्वीट किस बेस पे था, और चीज़ों को ऑडियंस के सामने अभी इमेजिन करो कि अगर वो स्क्रीनशॉट होता ही नहीं तो क्या हो जाता है। सारे फार्मर्स को इंस्टिगेट किया जाता कि स्काउट ने फार्मर्स के अगेंस्ट बोला है ब्रो, तो स्काउट की गांड मारो, स्काउट गलत है। तो पहला पॉइंट वो। तो हम बात करते हैं फार्मिंग वाली। तो आई थिंक कल मेरी ट्वीट आप लोग ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है आई वुड लाइक टू शो यू तरीके से बात करना, वरना तरीके सिखाना आता है। तेरे पास मेरा एड्रेस है, तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है। तेरे को अगर ऐसा लगता है आज भी, तेरे पास 1% को डाउट, अगर तू मेरे सिर से बाल ऐसे निकाल सकता है तो निकाल के दिखा दे। तो 1 हफ्ता मेरा एड्रेस है, मैं यहीं बैठा हूँ आराम से, क्योंकि मैं 1 हफ्ते बाद इंडिया के बाहर हूँ। तेरे को ओपनली बता रहा हूँ, तुझे ये गुंडागर्दी दिखा रहा है कि मैं गांड मार दूंगा, ये वो तरीके से बात करना। बेटे गांड उदा लगा ले, मैं यहीं बैठा हूँ दमन में, और मे भी अगर मैं ट्रैवल करूँगा मुंबई वो भी तेरे को बता दूंगा। 1 वीक है, 7 दिन है, सिर से लेके एड़ी तक की जान लगा ले, और कहते को जो करना है सिर से लेके एड़ी तक की खुला बोलता हूँ, ले उखाड़ ले, सामने बैठा हूँ, लगा। देखिए ये दिख रहा हाथ में, ये स्क्रैच किया, इतना भी कर लिया ना, मान जाऊंगा, देख लेते फिर, ठीक है। चलो, ये तो होगी पर्सनल, जो उसने बोला था कि मैं, अगर तू पर्सनल मिलेगा तो मैं तेरे को दिखाऊंगा पर्सनल में मैं क्या कर सकता हूँ, ये वो। ठीक है भाई, ले भाई, मैं इधर ही बैठा हूँ, कर ले भाई, जो करना कर ले। स्क्रिप्टेड नहीं है, हम बात पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। वो तो यहाँ पे मोड था करके बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको मोड रखा था, तो स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल नहीं है। स्क्रिप्टेड अगर होता ना तो मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करता मेरे भाई। गाली गलौज, देखो ये चाहता है मैं इसको गाली दूँ, पर मैं उस फेज पे जा चुका आगे कि मुझे गाली गलौज नहीं करना है, तो उसका लोड ही नहीं है। मेरे पे ज़रा सब है, उसका मुझे लोड नहीं है। नंबर तेरे पे भी था, गांड क्यों फटी, या सोशल मीडिया पे ड्रामा चाहिए तो तुझे दूंगा ड्रामा एंड तक तेरे को। अरे मेरी जान, तू टेंशन मत ले, तू सुपर चैट मत खेल। देख तेरे को मैं रिप्लाई करने भेजूंगा, तू सुपर चैट खेलेगा, उससे अच्छा है ना मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर लेता हूँ ना बातें, क्योंकि तू सुपर चैट करते रहेगा, मैं पॉइंट क्लियर करते रहूंगा। ये सब भसुड़ी मत कर, जो तूने जवान दी है कि तू मुझे गाली दे, मैं तेरी पर्सनल में दिखा दूंगा औकात, भाई दिखा दे यार, मेरा सब कुछ तेरे पास, दिखा दे। तेरे को जितनी सिर से लेके एड़ी तक की जान लगानी है दिखा दे, कोई लोड नहीं है। तेरे को मैं खुला बोलता रहा हूँ, जो करना कर ले मेरे भाई, नहीं बैठा हूँ। चलो अभी पहले मैं पॉइंट क्लियर करता हूँ ना, नहीं तो तू आजा पंजाब, मावी का एड्रेस भी पता है तेरे को। मैंने मारा पीटी की बात करी, मैंने बात करी कि गांड फाड़ दूंगा, आई डोंट थिंक सो मैंने बात करी है। जिस बंदे ने बात करी एटलीस्ट अपने जवान का तो पक्का हो लौंडा कि भाई पर्सनल में दिखा दूंगा, दिखा भाई पर्सनल में, कौन मना कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट क्लियर कर लेते हैं फार्मिंग वाली चीज़ को। ये थी वो चीज़, पीपल इन कम्युनिटी आर प्रेइंग, बस खेती बाड़ी वाला सीन ना निकले। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे मैंने लिखा था, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रोफेशनल लाइफ के अराउंड है। ये ट्वीट था जब मैंने डाला था कि इसने मेरे को कैरी वाली बात बोली थी। ठीक है, पहला ये पॉइंट। उसी के नीचे आई थिंक एक और पार्ट था, आप भी फार्मिंग स्टार्ट कर दिए। मैंने बोला मुझे फार्मिंग नहीं चाहिए। अब ये दो ट्वीट को किस तरीके से, इस दो ट्वीट को किस तरीके से बताया गया सामने कि आई एम अ प्राउड फार्मर, मेरे को नहीं समझ आया कि यहाँ पे कौन सी मैनिपुलेशन चल रही है कि आई एम अ प्राउड फार्मर। मुझे नहीं समझा कि ये मैनिपुलेट क्यों किया जा रहा है, कि फार्मिंग वाला एकदम टॉपिक कैसे आ गया बीच में, क्योंकि यहाँ पे तो व्यूज फार्म की बात चल रही है। तो अब मेरे को तो ये नहीं पता कि हमें मैनिपुलेशन किस तरीके से बोलते हैं। ये पहला प्रूफ है, पहला पॉइंट जो मुझे क्लियर करना था, मैंने कर लिया क्रिएट। ये सुपर गेम मेरे को भी खेलने का शौक नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है गॉडेल वाली बात। इसने बोला था कि भाई गॉडेल वाले के साथ इसका रिलेशन बहुत अच्छा है, और स्काउट के लिए मैंने सबको गाली गलौज करी है, स्काउट के चलते मेरे रिलेशन सबसे खराब है। इसी बंदे के चक्कर में गॉडेल से मेरा दिक्कत आया। ठीक है, मेरे चक्कर में दिक्कत आया। आई डोंट थिंक सो कि मेरा इससे कुछ रिलेशन था पिछले 1 2
साल से इसके साथ कुछ था? चैट मुझे बताओ, क्या मेरा कुछ भी रिलेशन था इस बंदे के साथ पिछले 2 साल से या 1 साल से? नहीं था, राइट? तो उस टाइम पे इसने जितना पोक किया, रिसेंटली इसने बोला कैरी वाला चीज़, तो ये मेरे लिए तो नहीं था इसने बोला है, तो इसने गॉडली के लिए बोला। इतने पिछले 1 साल में जितने भी चीज़ें गॉडली के अगेंस्ट बोली है, क्या मैंने उसको पीछे से बोला कि भाई तू जाके गॉडली को बोल मेरे लिए? गॉडल गॉडल कर रहा है यहाँ पे, लाइक आई डोंट नो। गॉडल का टॉपिक यहाँ पे उसकी और मेरी बात है, यहाँ पे गॉडल का टॉपिक ला रहा है। चलो ठीक है, मेरा गॉडल का रिलेशन पहले खराब था, जो भी था, कॉन्ट्रो हुई, सब कुछ अलग चीज़ है। भाई यहाँ पे गॉडल को ड्रैग इन करके ले आया, चलो ठीक, गॉडल के थोड़े फैंस तेरे को मिल जाएंगे, सपोर्ट कर देंगे, अच्छी बात है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा इस बंदे को। तो गॉडल के फैंस के बारे में हमारे पास एक क्लिप है, आई थिंक टीम एक्सपार्क की जो कम्युनिटी है उसमें डाली थी एक बंदे ने, इसके 2020 की क्लिप्स, जहाँ पे टीएसएम को गाली गलौज करता ही था स्टार्टिंग से, जब वो मेरे साथ था भी नहीं। टीएसएम को गाली गलौज, और हाँ, बात गाली गलौज की आई है तो ये बोल रहा था कि मैं गाली गलौज नहीं करता हूँ, मेरे यहाँ से सिखाया गया सारी चीज़। मेरे भाई तेरा पहले स्ट्रीम में, तेरे चैनल में जो नाम था ना तेरा था टॉक्सिक मावी, और वो रीज़न भी क्यों था कि तो टॉक्सिक आईजे का तेरे को टैग मिला था, और तूने एक चीज़ बोला था कि सेव है, तू सबको ख़राब कर लेता है, ये वो फलाना निमाना। मेरे भाई तेरे साथ जितने लोग भी छोड़ के गए ना तेरे टॉक्सिसिटी के लिए गए, क्योंकि तू सबको माँ बहन करता था, और तूने बोलता मैंने स्काउट को बहुत गालियाँ दी, वो मेरे को कुछ नहीं बोलता था, उसकी गांड फटती थी मेरे से। स्ट्रीम पे मैं प्ले नहीं कर सकता, इतनी गाली गलौज वाली क्लिप्स ट्विटर पे डाली हुई है तेरे मेरी, जो तू गाली बोलता तेरे को सेम तरीके से रिप्लाई मिलता था। ऐसा नहीं कि तू बहुत बड़ा था तो कुछ बोलेगा तो मैं कुछ रिप्लाई नहीं करता था, तू एज एन आईजीएल बोलता था, मैं एज एन असल्टर उस चीज़ को रेस्पेक्ट करके सुनता था, बट जहाँ मुझे लगती थी मैं तेरे को सेम तरीके से रिप्लाई भी करता था। तो वो वाली चीज़, सारी चीज़ ट्विटर पर रखी हुई है, किसको अगर चेक करना है आप लोग जाके चेक करो, ट्विटर के टीएक्स कम्युनिटी पोस्ट में रखा हुआ है। तो इसका सेकंड पॉइंट पे आता है ओआर पे आते हैं, मैं भूल गया ओआर वाला पॉइंट यार, ओआर से तूने मेरे को निकाला है भाई, ये तो चीज़ मुझे भी नहीं पता, ये चीज़ हस्तर को भी नहीं पता। आज हस्तर ने लकीली स्ट्रीम कर लिया भाई, हस्तर ने खुद बोला है कि भाई मैं तो तेरे साथ था नहीं, तूने कब मेरे साथ मिलकर स्काउट को निकाला, ये तो मेरे को आइडिया नहीं है। अब वहीं पे इसने ऐसा बोला कि मैंने इसकी टीम हरवाई है। आप लोगों ने अगर वर्ल्ड लीग देखा होगा ओआर के टाइम पे, आई थिंक उसका फाइनल स्टैट्स निकला था, फाइनल स्टैट्स था राइट, किस किसने फाइनल स्टैट्स देखी थी? कैरी करना कब बोलते हैं? जब 3 बंदों की किल ज़्यादा होता है और एक बंदे की सबसे लोएस्ट होता है, या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होता है ना। मैंने अपने एंड से पूरा ट्राई किया था कि इसको सारा एक्सपोजर मिले, क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा था अपना करियर ऑन यूट्यूब, तो मैंने अपने एंड से पूरा पुश किया था इसको, जस्ट एज अ फ्रेंड, जैसे अब मैं कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, और आई थिंक मैं स्टार्टिंग से करते हुए आ रहा हूँ। ऑलमोस्ट हर एक एथलीट को मैंने उनके अच्छे टाइम पे सपोर्ट किया है, वेदर इट्स स्नैक्स, वेदर इट्स दलजीत, वेदर इट्स और कौन कौन है, फ्रैंकी, बहुत सारे लोग। और मेरे से जो बंदे दूर गए, कि मेरे से कभी दोस्ती यारी नहीं बिगाड़ी है किसी ने। अगर आप पूछो अभी भी दलजीत को लेके, दलजीत ने तेरे को छोड़ा क्योंकि तू उसको गाली करता था बहुत ज़्यादा, हस्तर ने तेरे को छोड़ा क्योंकि तू उसका माहौल एकदम गाली गलौज करता था। तेरे अंदर दिक्कत है मेरे भाई, क्यों अभी तेरे को कोई टीम नहीं मिल रही है? क्यों तेरी करंट टीम ने तेरे सेकंड आने के बाद टीम छोड़ने का डिसाइड किया? और तेरे को अगर बता दूँ ये बात, तेरे साथ जो टीम खेल रही थी इनको तेरे साथ कभी मन नहीं था खेलने का, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में लोग बंधे हुए थे करके इनको जबरदस्ती खेलना पड़ रहा था। और तू अगर बोल रहा है कि तूने प्रूफ कर लिया, भाई वेल एंड गुड, तेरे लिए मैंने अच्छी बातें भी बोली है, जो तूने एक्चुअल में अच्छा खेला था, और इस बार भी तेरे लिए मैंने अच्छा बोला था। बिहाइंड द कैमरा तुझे बोल रहा था कि मैंने तेरे बोला कि तू कैरी हुआ है, मेरे को तो जानना है कि किसने तेरे को ये चीज़ बताया कि मैंने तेरे बारे में बोला कि तू कैरी हुआ है। ओशन का व्लॉग जाके देखना अगर तेरे को टाइम मिले तो, ओशन के व्लॉग में मैंने तेरे लिए ही अच्छा चीज़ें बोली थी, बट तूने वो चीज़ को आके स्ट्रीम पे अलग सा एकदम कन्वर्ट करके ज्ञान देने लग गया। चल ठीक है, वो चीज़ तू वो तेरी टीम संभाले, तूने प्रूफ कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बट मेरे को वो एलिगेशन करने में जानना, तूने जो बोला कि मैंने तेरे चलते हम ओआर में हारे थे, तेरे चलते हम ओआर में सेकंड आए थे, और हमने तेरे को कैरी किया था। तो इस चीज़ के लिए मेरे पास भी एक स्क्रीनशॉट है, हम उसको देखते जाए। इन टोटल आपको दिख रहा है स्टैट्स, ये वाले किल से, ये असिस्ट है, सर्वाइवल टाइम है। अभी आपको बताता हूँ, फ्रैगिंग, टॉप फ्रैगर जो होता है उसमें किल्स देखते हैं, एमवीपी रैंकिंग जब होती है वहाँ पे डैमेज, किल्स, असिस्ट, सर्वाइवल टाइम तीनों को मिला के एक लिस्ट बनती है। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं डैमेज का, हम कैरी की बात करते हैं कि कौन कैसा कैरी हुआ है। मैंने नहीं बोला मैंने कैरी करा है, मैंने बोला मैंने एवरेज परफॉर्म किया है। डैमेज डन, सबसे हाईएस्ट डैमेज किसका है? गिल का, जो हाईएस्ट ट्राइगर था हमारी टीम से। सेकंड हाईएस्ट डैमेज किसका था? आई थिंक मेरा, फिर था मावी का, फिर था वीरू का, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक लास्ट होता तो मैं कैरी होता। हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं किल्स पे। फर्स्ट किसका है? गिल का 36 किल, सेकंड किसका है? 29 मावी का, थर्ड किसका है? 27 स्काउट का, फिर है 19 वीरू का, ठीक है। यहाँ पे मैं कैरी हुआ हूँ, है ना, मैं लास्ट हूँ, मेरा 19 किल है, वीरू का 19 किल है, मेरा 19 किल है। असिस्ट पे आते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट असिस्ट किसका है? स्काउट का 29, सेकंड हाईएस्ट असिस्ट किसका है? गिल का 22, थर्ड असिस्ट किसका है? मावी का 19, थर्ड है, फोर्थ है वीरू का। तो यहाँ भी मैं 29 मेरे नहीं है, 29 वीरू के हैं, मेरे है 16, तो यहाँ भी मैं कैरी हुआ। अब बता सर्वाइवल टाइम, मैं तो सबसे पहले नॉक फिनिश हुआ था भाई टीम के अंदर, मतलब इसलिए तो मैं कैरी हो रहा हूँ। तो सर्वाइवल टाइम यहाँ पे हाईएस्ट किसका है? मेरा 21 मिनट पूरे टूर्नामेंट में, मतलब फाइनल्स का स्टैट है पूरा। अगर टूर्नामेंट का निकले तो अलग निकलता, वो लिस्ट आई नहीं है।
गिल का है 20, मावी का है 20.11, इसका 19, यहाँ पे मेरा है 19.26 और वीरू का है 21.11। तो ये हो गया इंडिविजुअल स्टैट्स जिसके लिए हम, जो मेरे पे ब्लेम आया गया, एलिगेशन डाला गया कि स्काउट तो ओवर टाइम पे कैरी किया हमने स्काउट को। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। आई थिंक लास्ट 3 गेम से पहले का लिस्ट, इस 3 गेम में 32 किल्स यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 32 किल्स है राइजन का, ये एमवीपी में रैंक 1 था। इसके बाद 3 गेम हुए थे सिर्फ, उसके बाद मैच खत्म हो गया था। ये था मार्टिन, ये थाईलैंड का प्लेयर था गेस, इसका था 22 किल, 32 है, ये सेकंड पे 22 है क्योंकि इसका डैमेज 7426 था, तो एमवीपी में ये सेकंड पे आया था। थर्ड था मेरा 25, 6 तो मेरा। आप इतना ही कैरी करना जानते हो तो भाई आप अपने करियर को कैरी करते यार। आप जाके बोलते हो ऐसा कि हमें स्पोर्ट से फर्क नहीं पड़ता, हमने प्रूव कर दिया। तो भाई तुमने 1 महीने पहले ही अपने मैनेजर, मतलब तुम ऑब्वियसली 8 बिट में हो, 8 बिट पे वन ऑफ द मैनेजर्स, ये थक की बात नहीं हो रही है, वन ऑफ द मैनेजर्स को कॉल पे लिया था। उसके बाद मेरा मैनेजर, थक नहीं, उस टाइम मैं भी 8 बिट में था, मेरा मैनेजर कौन है, उर्वेश, उसको कॉल पे लिया था। और तब तुमने क्या बोला था उसे कि भाई थक मेरे को डील तो लाके नहीं दे पा रहा है, मेरे लिए कुछ डील्स हो तो बताना, 8 बिट से नहीं करवाते हैं, मेरे जी पे 10% में देता हूँ, वहाँ पे कम देना पड़ेगा, तो भाई मेरे को वहाँ से करवा दो। मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि तूने नाम लिया इसलिए मैं नाम लूंगा, तो प्लीज मेरे धंधा ले, धंधा मेरे को नहीं मिल रहा है, पैसे की नीड है। ये तुमने बोला था उर्वेश के सामने, कल मेरी उर्वेश से बात हुई थी। तो भाई तुम जो वेल्थ बोलते हो, मेरे लिए वेल्थ का डेफिनेशन अलग है भाई। मेरे लिए वेल्थ का डेफिनेशन है किस तरीके से तुम रहते हो, तुम लाइफ में कितने खुश हो, तुम्हारे अराउंड लोग कैसे हैं, प्रोडक्टिव है, वो है मेरे वेल्थ। मेंटल स्पेस जो होता है वो है वेल्थ। ये सब चीज़ें होती है वेल्थ। भाई अच्छी बात है यार, तुम्हारे फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है, तुम्हारे पास अरबों खरब की ज़मीन है, वेल एंड गुड भाई। मेरे घर वाले पे नहीं थी, मैंने गांठ घिस के जो मैंने कमाई है वो मैं उड़ा रहा हूँ, वो मैं लाइफ में जी रहा हूँ। और तुम अपने डैड के पैसे उड़ा रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। वेल्थ तो मैंने कभी कंपेरिजन करी नहीं थी, और कहाँ से कंपेयर हुई उस पॉइंट पे भी हम आते हैं। यहाँ पे एंट्री होती है अल्ट्रॉन की। तो इस पॉइंट पे हम आते हैं, इसने बोला था कि अल्ट्रॉन ने जो चीज़ करी है वो चीज़ गलत है, मैंने इसलिए अल्ट्रॉन को बोला। तो अगर आप लोगों को नहीं पता ये क्यों नहीं बता रहा था अल्ट्रॉन वाला सीन, याद है बीच में एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें अल्ट्रॉन ने बहुत सारी चीज़ें बोली जो राइट नहीं थी, और उस चीज़ के लिए मैंने स्ट्रीम पे बोला था। मैंने उसको पर्सनल अटैक कहीं नहीं किया था, मेरे को जिस गलत लगा था मैंने बोला था। उस टाइम मैं अल्ट्रॉन को कॉल कर रहा था, और सेम टाइम पे मैंने, याद है स्ट्रीम पे मैंने बोला था कि मैं मावी को बोलता हूँ, मावी से मेरी बात हो गई है और मावी इसको संभाल लेगा। मावी ने ये बोला है। अब इमेजिन करो, दोगलापंथी की हद देखो। बंदा उस टाइम पे अल्ट्रॉन के साथ था, और पूरे पिक्चर में मेरे को क्या दिखाया गया कि अल्ट्रॉन गलत है, अल्ट्रॉन ही सब चीज तेरे अगेंस्ट है। बेचारा उस बंदे की गलती ही नहीं है कुछ। उस बंदे का फोन लेके, वैसे अल्ट्रॉन ही मेरे को बोला ये चीज कि इन लोग पीते पीते थे तो वो थोड़ा भंड था, तो उसका फोन उससे लेके सारा चैट खुद लिखा है, और ये बेचारा उसको बोल रहा है कि मेरे को देखने तो क्या तुम लिख रहे हो। तो इसने उससे फोन लेके अपने हिसाब से पूरी चैट करी मेरे साथ, गाली गलौज पूरी। ऐसा लग रहा था किसी अलग मवाली से बात कर रहा हूँ मैं, फुल गाली गलौज कर रहा है। मेरे को तब रियलाइज हुआ कि भाई इसने शायद तक किसी और को फोन दे रखा है। 2 दिन तक रिप्लाई नहीं आई। 2 दिन का अल्ट्रॉन मेरे को ऐसा बोलता है कि स्कॉट भाई मैं ऐसा कभी नहीं लिख सकता हूँ, जिस बंदे ने लिखा है उसने मेरे को जबरदस्ती बोला है कि तू एग्री कर ले, तूने बोला है, तू एग्री कर ले, तूने बोला है, मैं इस पिक्चर से आउट हूँ। और उसके 2 दिन बाद ये बंदा मेरे साथ ऑन स्ट्रीम खेल रहा है। मतलब तेरे को 2 साल से मेरे से दिक्कत थी, ओआर से तूने मेरे को निकाला, तो ऐसा बोल रहा है, जो मुझे तो नहीं पता। मेरा कॉन्ट्रैक्ट ओआर में सिर्फ एक टूर्नामेंट का था, फिर मैं वापस फनाटिक चला गया था क्योंकि मैं लोन पे आया था। और उसके बाद तूने मेरे को ओआर से निकाला क्योंकि मैंने तेरी टीम हरवा दी। उसके बाद तू मेरे साथ सोल आया क्योंकि तेरे को पैसे कमाने थे, तेरे को सोल के फैंस चाहिए थे। ये तेरे वर्डिंग है। याद कर मुंबई के फ्लैट में तूने खुद बोला था मैं तो सोल इसलिए आया, मेरे को सोल के फैंस चाहिए, अब वो भी नहीं मिल रहा है। ये तेरा पॉइंट याद है, जब तो सोल से हम लोग पूरा अलग हो गए थे, सोल टीस अलग हो गई थी, उन लोगों ने डिसाइड किया था हम अलग करेंगे। तेरा स्ट्रेट अप ये वर्ड था कि मुझे सोल के फैंस चाहिए, मुझे पैसे कमाने। तो भाई इस चीज में तूने स्ट्रेट अप एग्जैक्ट सेम वर्ड्स बोला था मेरे को, इसलिए मैं तेरे को एग्जैक्ट सेम वर्ड्स तेरे को बता रहा हूँ जो तूने बोला था। अब अनफॉर्चुनेटली तेरे को फैंस नहीं मिल पाए क्योंकि तू कैरी नहीं कर पाया खुद को। तू मेरे को तो कैरी कर लिया एक टूर्नामेंट में, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल में तेरे को वो क्लाउड नहीं मिला। बट ठीक है, अब क्लाउड मिल जा रहा है। आई होप तू यूज कर लेगा इस क्लाउड को अच्छी तरीके से। पर्सनल वाली बात हो चुकी है, हाँ चलो ठीक है। आई थिंक ऑलमोस्ट हर चीज़ हमने कवर कर दिया। पर्सनल वाली इसमें अभी भी सुपर देके बोली मुझे सब पता है। ये सारंग का, यस सारंग वाली बात, भाई सारंग वाली बात मुझे बताओ। तूने ऐसा बोला कि सारंग भी कुछ दिन के लिए, मेरे भाई मेरे साथ है ना मोगैम्बो 4 साल से है। मेरे साथ आदित्य जो टीम एक्सपार्क में था पहले, वो मेरे साथ 4 साल से है। और कितने लोग यार, और बहुत सारे लोग यार मेरे साथ जो 4 साल से, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब बेचारे वीरू और गिल के साथ जो हुआ वो चीज़ अनफॉर्चुनेट था। और आई थिंक 1-2 लोग ही जिनके साथ खराब हुआ है जो मेरे यहाँ से गए हैं, वो भी आई फील कि वो गलत तरीके से मैनिपुलेट हो गए थे। दक्ष है, और कौन से लोग हैं यार, और ये बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी टाइम से थे अपने साथ, और किसी को कुछ खराब नहीं हुआ यार। 2 टीम वाली बात भाई, टीम एक्सपार्क मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं अब उसको अब इतना टाइम, चलो उर्वेश तो लाइफ टाइम फैमिली है यार, वो तो उर्वेश के बारे में थोड़ी कुछ बोला। ओवेश भाई सोचो यार, ओवेश मेरे साथ इतने साल से, उसकी मेरी दोस्ती इतना बॉन्ड इतना अच्छा है। भाई तुम बोलते हो कि मैं अगर कम्युनिटी के लिए खराब हूँ, मेरे भाई जाके कभी पूछना किसी को कि मैंने कैसे खराब किया है, और तूने सबके साथ कैसे ट्रीटमेंट करी है, सब कम्युनिटी वाले जानते हैं। इसलिए कोई भी तेरे साथ आज खेलना नहीं चाहता है ब्रो।
जैसा कोई रहना नहीं चाहता है। और तू फैमिली फैमिली करता है ब्रो, पर्सनल छोड़ो यार, पर्सनल तो बात मेरे को करने की शौक भी नहीं है, तू भी बिलो तो बैठ गया है। फैमिली फैमिली तो करता है भाई, तू जिनके साथ रहता है तू उनका ही सगा नहीं हो पाया, तू क्या बात कर रहा है? तू स्ट्रीम पे आके मोटल कर देगा, तू स्ट्रीम पे आके जोनाथन कर देगा, तो गॉडेल और सोल के फैंस थोड़ी सपोर्ट करने लग जाएंगे, वो उनके फैंस है। तू इन्हीं लोग के बारे में मेरे सामने और 10 अलग लोगों के सामने बहुत कुछ बोला है। मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि तूने नाम नहीं लिया, तेरी इतनी मैं इज्जत रखता हूँ कि तूने नाम किसी का नहीं लिया। तूने अगर किसी का नाम लिया तो मेरा भी काम बनता है कि मैं भी नाम नहीं लूंगा किसी भी स्ट्रेट अप बंदे का। तो भाई तू उन लोग के बारे में 100 चीज़ें बोलता है जस्ट बिकॉज तेरे को अब स्ट्रीम पे तूने देखा कि चलो भाई मैं कर रहा हूँ तो मैं 10 लोग का नाम ले लेता हूँ, हमें मिल जाएगा सपोर्ट। अच्छी बात है यार, कर लो सपोर्ट भाई, थोड़ा मेहनत कर खुद। तेरे पास इतना अगर वेल्थ है, तू बोल रहा तेरे लिए स्पोर्ट्स अफेक्ट नहीं करता, एक छोटा सजेशन है, जाके स्नैक्स को देख, जोकर का देख, उन लोग सब मेरे ऐसे ही बहुत लोअर लेवल से आए हैं। तू होगा बहुत बहुत क्रेजी वेल्थ वाला बंदा, उनसे थोड़ा सीख कि कंटेंट कैसे बनाते हैं। कंटेंट में पैसा डाल, पैसा उस सब जगह पे मत डाल जो तू डालता है। मैं वो बोलना नहीं चाहता वो चीज़, वो पर्सनल लाइफ आ जाती है। वही बोला वहाँ पे मत डाल, सही जगह पे डाल जहाँ पे तेरा करियर खुद तू कैरी कर पाए। पोचिंग भाई, यस पोचिंग वाली बात, ये बात थी लंदन की। जब मैं और थग लंदन में थे तब एक बंदे का कॉल आया था, मैं नाम नहीं लूंगा उस बंदे का वापस, थग भी विटनेस है इस चीज़ का, कि स्काउट मेरे को बताना यार, निंजा बॉय मेरे को सुनने में आया कि जी छोड़ रहा है, अगर कुछ है बनता है तो हमारे ऑर्ग में हमारे टीम में प्लेयर के चेंजेस करने का सॉल्टर चाहिए, तो अगर कुछ हो पाए तो मेरे को बताना, अपडेट देना, बस हमारा और का नाम मत लेना। मैं ठीक है, मैं देखता हूँ कौन सा दोस्त है, दक्ष खेलता है रेगुलर बेसिस पे, तो मैंने दक्ष को फ़ोन किया। दक्ष को मैंने बोला भाई ये ऑर्ग है, तो एक बार प्लीज़ पूछ के बता दे, अगर निंजा बॉय फ्री है तो मेरे को बताना, और का नाम मत लियो, तो मैं उस सामने वाले बंदे को बोल दूंगा। तो मैंने इतना बोला, ये भाई को ऐसा लग रहा था कि मेरे को टीएक्स में लौंडे चाहिए। भाई टीएक्स में लौंडे क्यों चाहिए, घातक वाली बात पे भी आएंगे। टीएक्स में लौंडे क्यों चाहिए मेरे पास ऑलरेडी अपने बंदे थे। और हम आते हैं मान्या वाली बात पे, जब मैं ये बात चलती सोल में जाने से पहले ब्लाइंड की लाइनअप को हमने जब ऑफर डाला था फ्रॉम टीम एक्स पार्क, उस टाइम पे यही था सीन कि अगर मान्या की लाइनअप आ जाती, उस टाइम पे टीम पुकार वाली लाइनअप थी, टीम वर्क नहीं कर रही थी, तो हमने लगा अगर ये लाइनअप आ जाती है तो हम सारंग को साथ रख के चीज़ें आगे प्रोसीड करेंगे। तो उस टाइम पे वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। वो चीज़ बहुत अच्छी हुई जिससे हमारी लाइनअप इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई। जोकर को वहाँ से आना, निंजा का आना पहले चैंपियनशिप में, जोकर का आना सेकंड चैंपियनशिप में, बहुत सारी चीज़ें। तो ये थी सारंग वाली बात एंड कोचिंग वाली बात। टॉयस वाली बात तो यार छोड़ो, तो सेंस नहीं बनता है उसके बारे में क्या बोलेंगे। घातक वाली बात है, इसमें बोला कि घातक के सामने तेरी गांड फट गई थी, जैसे अल्ट्रॉन की गांड फट गई थी उसके सामने, मेरे को बोलना मेरे भाई गांड मेरी किसी से नहीं फटती है। रेस्पेक्ट नाम की एक चीज़ होती है जो मैं गोल्डी भाई की बहुत करता हूँ, ठीक है। उस स्ट्रीम से पहले आधा घंटा मेरा गोल्डी भाई से बात हुआ था। गोल्डी ने बोला तू मेरे को कुछ भी मानता है या इज्जत रखता है 1% भी, स्काउट प्लीज़ 2019 वाला फेज पे मत जाना, एक गाली तो अपने मुंह से नहीं निकालेगा, प्यार से बात करना कर ले, टॉन्ट करना कर ले, पर प्लीज़ गाली गलौज मत करना। बस वो एक इंसान के लिए मैंने वो वर्ड रख के दिल पे, जो तू नहीं रख पाता, आई डोंट नो व्हाई, मैं वो रख के मैंने कभी एक वर्ड नहीं बोला। और तेरे को अगर ऐसा लगता है आज मेरा घातक रिलेशन अच्छा कैसे होगा, क्योंकि हमने वो चीज़ सॉर्ट कर लिया। तेरे पापा ने बोले नहीं नहीं, डायनेमो वाली कंट्रोवर्सी में आई डोंट थिंक कि मैं रॉन्ग था, मैंने सिर्फ यही बोला था कि भाई प्लीज़ अगर आप एमुलेटर पे खेलते हो आप एमुलेटर नाम लगाओ, मोबाइल मत लगाओ, बस ये एक टॉपिक था और कुछ नहीं था। क्योंकि आई थिंक डायनेमो ने उस टाइम पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहाँ पे उसने बोला था कि मैं एमुलेटर पे खेलता हूँ, मैं आईपैड पे खेलता हूँ, एमुलेटर पे नहीं खेलता हूँ, स्लॉट कैंसिल। आई थिंक उस टाइम पे ये बात चल रही थी सारी स्पोर्ट्स टीम के बीच में कि भाई एक कस्टम बनाते हैं जहाँ पे हम सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो भाई वोट्स डालो, तो सबने वोट्स डाला। अब वहाँ पे हुआ कि टीम्स ज़्यादा हो रही, अगर 16 टीम खेल रही तो 25 टीम हो रही थी, तो लोगों ने बोला भाई वोटिंग कर लेते कौन सी टीम को स्लॉट देना चाहिए, जो टीम ऑलरेडी विथ लाइनअप है उनको स्लॉट देना चाहिए। तो भाई इस बंदे पे प्लेयर्स ही नहीं थे, ये बंदा प्लेयर चेंज कर ही जा रहा था, तो बोला सबने वोट डाला कि भाई एक काम करो, क्या मावी को स्लॉट देना चाहिए क्योंकि इसका टीम नहीं है, तो बहुत लोगों ने ना लिखा। मेरे को भी लगा जो चीज़ सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर टीम में इसके पास प्लेयर्स ही नहीं तो कैसे खेलेगा, मावी के नाम पर तो स्लॉट नहीं मिलेगा, मिलेगा तो लाइनअप के बारे में। तो बस वही चीज़ थी और कुछ नहीं। और भाई मेरे को ये जानना था तेरे को अगर 2 साल इतनी दिक्कत थी, तूने क्यों भाई ओआर के बाद मेरे साथ आया, तू क्यों डर गया छोड़ने से मेरे को? अगर तू इतना ही कैरी कर रहा था तू क्यों डर रहा था छोड़ने के लिए? तू क्यों आया सोल में? हाँ सॉरी, सोल में तो आया इसलिए वो क्योंकि उसको सोल फैन चाहिए थे, बट तू क्यों मेरे साथ क्यों आया? तेरे को नहीं आना चाहिए था मेरे साथ, इतनी ही दिक्कत थी तो, है ना। हैकर वाली बात यार, हैकर वाली आई थिंक इसका कजिन भाई है कोई जो हैक किया था, जो पकड़ाया था, बस वही बात है और कुछ नहीं है, और कोई बात ही नहीं इसमें। हैकर वाली बात, जो हैकर गलत है गलत गलत है यार, कोई वही किसका ही भाई हो, बेटा हो, बहन हो, कुछ भी हो, हैकर इज हैकर। वो लियो वाला बंदा जो था उसका जो हैकिंग वाला सीन हुआ था रिसेंटली, उसको भी लोग सपोर्ट कर रहे थे। मेरे को नहीं पता भाई, हैकर्स को सपोर्ट नहीं करते, वो तो अलग टॉपिक है, हम टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं यार। स्काउट आपने स्टार्ट ही क्यों किया जब कैरी वाली बात उसने आपको नहीं बोली थी? पर्सनली क्लैरिफाई कर सकते थे आकर, मावी को विदाउट रीजन पोक किए। पोक एक बार हिस्ट्री चेक करना पिछले 1 साल की, मेरे को कितने बार पोक किया गया है। मैंने कभी नहीं बोला, कम से कम पिछले 6 महीने में 10 बार पोक किया होगा बंदे ने, मैंने कुछ नहीं बोला। अब जाके मैंने बोला क्योंकि सबको क्लियर दिख रहा है यार वो मेरे लिए, क्योंकि गॉडल तो क्वालिफाई होगी इस बार, 3rd आई या 2nd आई, तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए तो होगा नहीं। जॉनी के लिए भी नहीं हो सकता क्योंकि जॉनी तो टॉप 3 फ्रैगर्स में था, तो था किसके लिए? कौन कैरी हो गया भाई? मेरे को जानना है। पर्सनल कर रहा है मेरे भाई, मैं खुली किताब हूँ, मेरी पर्सनल कहानी सबके पास है, कुछ नहीं है, कर ले भाई पर्सनल। तू क्या बोलना चाहता है?
तो एक बोलेगा, तू 2 बोलेगा, मैं 10 बोलूंगा। भाई बोल दे 10, मेरे को तो खुद के बारे में 10 चीजें नहीं पता होगी। जीगॉड रेड, भाई मेरे को जीगॉड लॉल जी सब मेरे को बहुत जीगॉड को मैं अप्रिशिएट पिछले 4 साल से कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने जीगॉड को रेड करा था। और कोई बीटी नहीं है भाई लॉल। आई डोंट थिंक कोई इंडिया में ऐसा क्लासिक प्लेयर जो लॉल जितना मारता होगा। और लॉल जो में बहुत अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं, जैसे मैं और गेमर फीड करते हैं, हम सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते। सेम मैं और लॉल्स करते हैं, हम सोशल मीडिया में नहीं दिखाते। ये भी बता देता कि तू मेरे टीममेट को, जब मेरे टीममेट के साथ खेल रहा था, तू उसको कोच भी कर रहा था, तू नहीं कर रहा होगा। भाई पोच पोच ठीक है। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा गॉड लाइक 2020 मैं गिल स्मोकी एक्सी खेल रहे हैं, तो उस टाइम पे गिल के साथ तू बातचीत नहीं कर रहा था मावी, तू कॉल पे रह रहे कि उसको पोच नहीं कर रहा था, बेटर सैलरी हो जाएगी ओआर से और ये सब। इस चीज पे तो नहीं बोल सकते ना। भले तू बोलेगा कि गिल का सामने से आया था, गिल का सामने से आया था, बट तू उस टाइम पे मेरे को तो भाई मानता था, तू उस टाइम पे तो मेरे को भाई मानता था। तो भाई तेरे को एटलीस्ट ये तो होता कि यार मेरे भाई की टीम है, अगले अभी अभी जस्ट जीते हैं पीएमसीओ और उनका एक बंदा जाने की सोच रहा है, ठीक है भाई। गिल के साथ इसकी बातचीत चल रही बराबर, ओआर से इतना करवा देंगे, ओआर से उतना करवा देंगे, हाँ ओआर कर देगी एंड ऑल दो थिंग्स, और गिल भी रेडी हो रहा है, ये भी रेडी हो रहा है। भाई तू तू तो मेरे को भाई मानता था, मैं तो तेरे को भाई माना हूं, भले मैं तेरे साथ टीम में रह के निकल गया था एक टाइम पे, बट फिर भी मैंने हमेशा तो भाई माना। आज के टाइम पे आज भी तेरा कॉल आता है तो पिक होती है, बात होती है, वो तेरी नीड अलग होती होगी, वो मैं नहीं बताऊंगा, बट स्टिल तो उस टाइम पे भी तो था ना यार, उस टाइम पे भी तो था। तो भाई तू मेरे को एटलीस्ट एक बार तो जिक्र करता कि भाई तेरा बंदा जाने की सोच रहा है, तेरा बंदा क्या है, और बहन तुमको पता है क्या है यार, इतने चूतिए इतने दोगले हैं ना इस कम्युनिटी के अंदर। भाई मैं प्राउड फील करता हूँ ना, बहन मैंने कभी किसी को पोच करने की कोशिश करी ना कुछ, कोई चूतियापा नहीं ये सब चीजों का। भाई गिल हमको बहन प्रॉमिस करके जाता है कि अगर हम पीएमसीओ से पीएमपीएल गए हम लोग खेलने, अगर तुम लोग अस्तर पीएमपीएल से पीएमडब्ल्यूएल क्वालिफाई कर गए, मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा, मैं ओआर नहीं जाऊंगा। वो बहनचोद हम लोग क्वालिफाई करके फिर भी वो चला गया। इस तरीके का कोचिंग चल रहा है भाई, और हमको बदले में कौन दे दिया, बहनचोद उनकी टीम का 5th प्लेयर वेम्पायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी। 2 पंजाबी मिलकर बहनचोद चूस रहे एक दूसरे का, इधर से ये मावी लगा हुआ है, इधर से ये गिल लगा हुआ है, एक दूसरे हाँ सड्डा सड्डा हाँ करता तुसी तो आता में टीम में, पता नहीं बहनचोद क्या चल रहा है, दोनों की बातें चल रही। और हमें पता चलता है हम बहनचोद क्वालिफाई कर गए, फिर भी गिल बोलता मैं तो जा रहा हूं, तुसी अस्सी मस्सू ये वो सब हो गया बहनचोद। बताओ। तो यार कोचिंग की बात पे चल, बॉडी शेम वाली बात तक तो मैं मानता हूं, पर कोचिंग वाली बात पे बताओ कि अगर तुम्हारी टीम के साथ कोचिंग हो रही है तो वो तुम्हारा ही कर्म है दोस्त, कि तुमने भी तो कभी करी है। तेरी टीम में से कोई कर रहा होगा, है ना? ये हरकत मैंने तो कभी नहीं की। तालियां तालियां भाई, तुमने करी है, तुमने हरकत करी है ये, और तुमने अपने भाई को बताना भी जरूरी नहीं समझा। जबकि तेरी और मेरी टीम तो अच्छा ही खेल रही थी। हाँ यही सेम चीज, जबकि तेरी और मेरी टीम भी तो अच्छा खेल रही थी, तू सेकंड आया था बहन के लंड और मैं फर्स्ट आया था चूतिए, तब भी तो हमारी टीम अच्छा ही खेल रही थी। तू इसमें क्यों घुस रहा है? क्योंकि मेरा टॉपिक है कोचिंग का टॉपिक मेरा भी है, क्योंकि मेरी टीम के साथ भी हुआ है। भाई हमें बहन तो कितनी बीटी हुई तुम्हें पता है? तुम भोसड़ी के समझते हो एक चीज, तुम एक चीज समझते हो, पहले तो जनता में जो बंदे मेरे को हेट करेंगे उनको मैं एक चीज बता दूं, गांड फट जाती है बहनचोद क्वालिफाई करने के लिए इंटरनेशनल इवेंट, गांड फट जाती है और फंस भी जाती है दोनों, समझ रहे हो? इंटरनेशनल इवेंट क्वालिफाई करने के लिए पहले बहनचोद इंडिया में अच्छा परफॉर्म करो, उसके बाद में इंटरनेशनल पे क्वालिफाई करो, और वहां पे बहनचोद कोई पंजाबी आवे और 2 पंजाबी मिलके बहनचोद गुत्था होके तुम्हारी टीम की मार के चले जाएं। चूतियो जो हेट कर रहे हो ना, वो एक चीज समझो कितनी मेहनत लगती है बहनचोद, और वो गिल चूतिया बहन का लंड किसी के बाप का सगा नहीं हुआ, वो सड़ी का। सॉरी, जिस टीम को तू ऑन करता है वो तो अच्छा ही कर रही थी, तो शायद वहां तब भाईचारा, जो तू भाईचारा बोलता है या भाई बोलता है, वो तब कहा जाता है। एग्जैक्टली भाई, ये सारी चीजें जो इसने बोली मैं इसी को बोल रहा हूँ वापिस ले भाई। और ये कर्मा है, और ये कर्मा है, जो ये चीजें ये बोल रहा है ना अभी, ये सबका सब कर्मा है, सब कर्मा है। तू जो मुंह से एग्जैक्ट वर्ड्स बोल रहा है ना अपने, वही ये भाई वाली चीज कहा गई, और तू भी, मैं भी तो तेरे को भाई मानता था, तू भी तो मेरे को मान रहा था, तब क्यों नहीं एक भी बार बोला कि हस्तर तेरी टीम से एक बंदा जा रहा है? भाई हमारा उस टाइम पे वो स्टार प्लेयर था, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो बहनचोद आईजीएल को फिल्टर करता था चूतिए। तो ऐसी ही बेस्ट टीम गॉड लाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड यस, बेल आइकन प्रेस करना।